हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सब पर बाबा की कृपा बनी रहे। आज हम आपके लिए फिर से एक कल्याणकारी वीडियो लेकर आए हैं। आज की वीडियो में आपको बताएंगे कांवड़ ले जाने का महत्व, कांवड़ कैसे ले जाना चाहिए। जब आप एक कंधे पर कांवड़ रख रहे हो तो दूसरे कंधे पर जब आपको कांवड़ रखना हो तो किस तरह से रखना चाहिए, या फिर जिस महिला को संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है और वो कांवड़ लेकर जाना चाहती है बाबा के धाम पर, बाबा के ऊपर 2 लोटा जल समर्पित करना चाहती है, तो वो क्या अपने आंचल में बांध लेगी जिसके कारण उनको संतान प्राप्ति होगी, उनका गर्भ ठहरेगा और बाबा उनकी सुनी गोद में संतान देगी। जिनकी शादी के 30 साल, 35 साल, 15 साल, 20 साल हो गए हैं, उनको संतान सुख नहीं मिला है, तो इस बार सावन में कांवड़ का जल आप इस तरीके से बाबा के ऊपर समर्पित करिए। बाबा को 2 लोटा जल समर्पित करिए। अपने आंचल में ये सामान्य जरूर बांधिए जो हम आपको बताने वाले हैं। बाबा आपका 3 महीने के अंदर गर्भ ठहराएंगे और आपको संतान की प्राप्ति होगी। अभी गुरु जी की कथा चल रही है, श्री कांवड़ शिव महापुराण की कथा। इस कथा में गुरु जी ने ये उपाय बताए हैं, कांवड़ ले जाने का नियम, और कांवड़ से हमें संतान की प्राप्ति कैसे होगी वो भी नियम बताए हैं इस कथा में। तो आज हम आपके साथ शेयर करेंगे, इसे अपने तरफ से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे कांवड़ ले जाने का जो विधि है, जब भी हम कंधे पर कांवड़ का जल भरते हैं तो कभी भी अपने सर के ऊपर से दूसरे कंधे पर नहीं रखने चाहिए। कभी भी आगे से हमें कांवड़ का जो डंडा होता है, बांस होता है, वो आगे से ले जाकर हमें दूसरे कंधे पर रखना चाहिए। क्योंकि हम कांवड़ ले जाते हैं, कंधा दुख जाता है तो हम लोग सर के ऊपर से उठाकर कंधे के दूसरे भाग पर रख लेते हैं, तो ऐसा नहीं है, ऐसा गलत है। कभी भी कांवड़ का जो डंडा है वो आगे से ले जाकर आपको दूसरे कंधे पर रखनी चाहिए। और जिन महिलाओं को संतान नहीं होती हो, वो अगर कांवड़ का जल ले जाना चाहती हो संतान प्राप्ति की कामना करके, तो वो अपनी आंचल में जब भी वो निकले कांवड़ के जल बाबा को समर्पित करने, तो अपने आंचल में धान जरूर बांध ले। आंचल में धान बांधने के बाद आपको कमर में आगे की तरफ से बांधना है, यानी आपके पेट के ऊपर, यहाँ एक साइड से दूसरे साइड, ताकि आपको वो जो धान आपने बांधे वो आपके आगे पेट की तरफ हो। इस तरह से आपको आंचल में धान बांधना है कमर में, और फिर आपको कांवड़ का जल लेकर बाबा को समर्पित करने जाना है। जैसे आप 2 लोटा जल बाबा के ऊपर समर्पित करेंगे, उसके बाद जो आप चावल के ले गए हैं दाने, धान ले गए, वो बाबा को समर्पित करना है। इस तरीके से जो महिलाएं बाबा के कांवड़ का जल समर्पित करती है, उनका गर्भ 3 महीने के अंदर बाबा ठहराती है, उनको संतान की प्राप्ति अवश्य होती है। तो अभी आपके पास सावन का महीना भी है, मौका भी है, तो आप कांवड़ का जल बाबा को समर्पित कर सकते हैं। कांवड़ का जल ले जाने से पहले आप अपने आंचल में आगे की तरफ कमर में धान जरूर बांध कर तब कांवड़ का जल उठाइएगा, बाबा के समर्पित करिएगा। आपके शादी के कितने दिन भी हो गए हो, 30 साल, 35 साल, 20 साल, 25 साल, आपको संतान बाबा जरूर देंगे। बाबा पर विश्वास रखिए, बाबा के चरणों का सेवा करते रहिए, उनके ऊपर जल समर्पित करते रहिए। फिर गुरुजी ने कल की कथा में जो उपाय बताए थे, एक और भी उपाय बताए थे कि हमें किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने चाहिए। किसी के सामने हम हाथ फैलाएंगे, हाथ जोड़ेंगे, तो वो हमें कुछ नहीं देगा। अगर हम महादेव के सामने हाथ जोड़ते हैं, हाथ फैलाते हैं, तो इतना देते हैं कि हम संभाल नहीं पाते हैं, छप्पर फाड़ कर देते हैं। तो उसके लिए भी उन्होंने एक उपाय बताया है कि जब भी हमें लगे कि हमें दूसरे के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत आ गई है, हमें पैसों की कमी आ गई है, कोई नहीं दे सकता है, तो हम बस कुछ दिन बाबा से विनती करें। इस तरीके से एक बेलपत्री आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित करनी है। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, डंडी का जो भाग है वो अशोक सुंदरी की तरफ होनी चाहिए। इस तरीके से आपको शिवलिंग के ऊपर एक बेलपत्री समर्पित करना है। उसके बाद 1 लोटा जल समर्पित करना है। आप ऐसा 3 महीना करके देखिए, बाबा आपको क्या देंगे वो आप ही जान सकते हैं। इसीलिए आप किसी के सामने हाथ मत फैलाइए, फैलाना हो तो सिर्फ और सिर्फ मेरे महादेव के सामने हाथ फैलाइए। मेरे बाबा क्या देंगे वो सिर्फ आप ही जान सकते हैं। तो ये
बहुत ही आसान से उपाय है। बस आपको एक बेलपत्री बाबा के ऊपर समर्पित करनी है। डंडी का भाग ध्यान में रखिएगा अशोक सुंदरी की तरफ होनी चाहिए, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। और आपको एक लोटा जल इसके ऊपर समर्पित करना है। बस इतना ही करना है। ये उपाय आप जरूर करिएगा। फिर देखिए बाबा आपकी भंडार कैसे भरते हैं। तो यहाँ पे हम आपको अपनी तरफ से समझाने का प्रयास किए हैं। फिर भी अगर आपको बात नहीं समझ में आई हो तो आप हमसे कमेंट में पूछ लीजिएगा, आपको जवाब मिल जाएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक बटन दबाइएगा। कमेंट में हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर टाइप कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपके लिए एक और कल्याणकारी वीडियो लेकर। तब तक के लिए आप सबको एक बार फिर से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।